अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम के साथ सब खैर खैरियत से होंगे। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो आज मैं जिस पे वीडियो बनाने लगा हूँ वो है कि आपने अपने प्यारों के जो प्रदेश में हैं, किसी का भाई है, किसी का जो है ना बाप है या कोई भी रिलेटिव प्रदेश में है, तो उनकी कीमती चीज़ें रखी होंगी। कुछ ना कुछ कीमती चीज़ें जो दे के जाते हैं याद के तौर पे आपने रखी होती हैं। तो काफ़ी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो आज ऐसे ही मैं वॉलेट अपना देख रहा था, तो वो चीज़ें बहुत ख़ास होती हैं क्योंकि आपके वो प्यारों ने दिए होते हैं और बंदा वो संभाल के रखता है। हालांकि बिकें तो वो 4-5 हज़ार या इतने के होंगे। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अपने, मेरा छोटा भाई है तो उसने मुझे 2-4 जो है ना नोट दिए थे, तो वो मैंने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन से नोट मेरे पास पड़े हुए हैं। तो चलें आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा वॉलेट है। तो इसमें मैंने ये देखें संभाल के रखे हुए हैं। इसमें ये देखें, ये ये 50 रुपए की करेंसी है मलेशिया की। ठीक है, ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड, ये देखें। ठीक है, उसके बाद ये 5 रुपए का रिगट लिखा हुआ है। रिगट है ना, हमारे यहाँ रुपया कहते हैं और वहाँ पे रिगट है। ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये 5 रुपए और बैक पे ऐसे है, ये कोई परिंदा है वो बना हुआ है। और उसके बाद है ये जी 1 रुपया। ये देखें, ये मलेशिया का 1 रुपया, एक रिगट लिखा हुआ है। ये यहाँ पे लिखा होगा एंड पे, ये देख रहे हैं ना, आखिर पे लिखा हुआ है। और ये इनका कोई वो, जैसे हमारे जो है ना कायदे आज़म साहब हैं, वैसे ही उनका कोई जो है ना, ये देखे पीछे कार्ड बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद ये 3 नोट उसने मुझे ये दिए अपनी करेंसी के, वहाँ के मलेशिया का। और ये डॉलर हैं कुछ, 1-1 रुपये डॉलर है। कितने नोट हैं? 1, 2, 3, 4 डॉलर हैं जी। ये देखें, मैंने ये जो है ना इसमें संभाल के रखे हुए हैं। तो इतने कीमती तो नहीं है, लेकिन ये जो है ना 3-4 नोट जो है ना डॉलर के हैं और 3 नोट जो हैं वो मलेशिया के हैं। थोड़ी सी करेंसी है, मेरा ख्याल है बड़े बने तो वो 2-3 हज़ार रुपया बनेगा। और मलेशिया का जो एक रिगट है मेरा ख्याल है 70 रुपये है। तो मलेशिया के थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन डॉलर जो है ना वो 4 नोट हैं 1-1 रुपये के। तो उम्मीद है आपने भी जो है ना अपने प्यारों का कोई भी चीज़ जो जो किसी ने गिफ्ट दी हो, मुझे भाई, छोटे भाई ने दिए थे, कह रहा है कि ये रख लो। हालांकि मैंने एक्सचेंज नहीं करवाया, मैंने ऐसी वॉलेट में रखे हुए हैं। अभी तकरीबन 1.5 साल होने वाला है। तो आपने क्या क्या रखा हुआ है अपने प्यारों का? कोई ऐसी चीज़ें अगर किसी ने रखी हुई हैं तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। ये मैंने छोटा सा जो है ना एक, और भी काफ़ी चीज़ें मेरे पास दुबई की भी करेंसी पड़ी हुई थी। वो छोटे छोटे से सिक्के होते हैं, कुछ ऐसी रख लेता हूँ जो है ना, कोई भी चीज़ एक यूनिक चीज़ लगती है ना, तो वो चीज़ मैं वॉलेट में रख लेता हूँ या किसी चीज़ जो है ना दराज में, बॉक्स में या किसी भी चीज़ में वो रख लेता हूँ, ताकि वो जो है ना कभी निकालें तो बेचने बेचने एक्सचेंज वगैरह तो करवाने नहीं होते मैंने, तो ऐसे ही जो है ना रख लेता हूँ। तो आपने कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई है अपने प्यारों की, जो आपको जब आप देखते हैं तो आपको उनकी याद आती है? प्रदेश में जो है ना परदेशियों की कुछ चीज़ें होती हैं जो लोगों ने रखी होती हैं। ये एक्सचेंज करवाने वाले नहीं हैं। ठीक है, ये समझ लें कि एक भाई का तोहफ़ा था, वो मैंने अपने पास रखा हुआ है। तो ये इंशाल्लाह मेरे पास रहेगा। वॉलेट भी जो है ना, ये जब मेरा भाई आया था तो तब भी हम जो है ना वॉलेट, मुझे पहले दूसरा था वो फट गया था, तो कह रहा था कि ये वॉलेट जो है ना लेके देता हूँ। तो ये वॉलेट भी तब भी का है, तो इसमें करेंसी भी वो उसी ने ही मुझे दी है। तो जो है ना अभी तक मेरे पास पड़ी हुई है, तो ये एक्सचेंज नहीं करवाने वाली होती। तो ये वैसी भाइयों की समझ लें कि रखी हुई है। तो उम्मीद है आज आज जो नोट आपको दिखाए हैं
इतनी आपके लिए तो इतनी ख़ास नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए ख़ास है कि इसमें जो करेंसी है ना, ये छोटे भाई ने मुझे दी है। तो ये काफ़ी तकरीबन 1-1.5 साल से जो है ना मेरे पास पड़ी हुई है। तो आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं कमेंट में लाजमी बताइएगा, और सबसे पुरानी चीज़ बताइएगा। मेरे पास काफ़ी चीज़ें पुरानी पड़ी हुई हैं, लेकिन वो समझ लें कि वो आपको दिखाने के काबिल। कुछ कार्ड पड़े हुए हैं, ठीक है। वो एक जो पुराने वाला वर्ल्ड है ना, वो फुल भरा हुआ है, इसमें कार्ड, विजिटिंग कार्ड, पता नहीं क्या क्या गंद बला, वो सारा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी, जो एक डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी करवानी होती है, मैं 4-5 करवा लेता हूँ, क्योंकि वो बाद में भी काम आ सकती है, ठीक है। तो ये कोई पता नहीं चलता कि कभी भी आपको ना ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अभी हम कुछ दिन पहले गए थे ना नादरा में, तो वहाँ पे वो जो है ना कह रहे थे कि अपनी ना नानी अम्मी का आईडी कार्ड लेके आए। तो मैंने ऐसी फ़ोटो कापियाँ जो है ना बहुत सारी बना के रखी हुई हैं। तो हमने कहा कि वो उनको तो फ़ौत हुए तकरीबन 15 साल हो गए। मेरी नानी अम्मी को फ़ौत हुए तकरीबन 15 साल हो गए हैं। 2011 में उनकी डेथ हुई थी। अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। आप उनके लिए दुआए मग़फ़िरत लाज़मी करिएगा। और फिर ना मुझे याद आया कि मेरे पास जो है ना मेरे वॉलेट में जो है ना पुरानी चीज़ें पड़ी होती हैं, शायद उसमें हो। तो फिर मैं घर आया हूँ, तो फिर जो है ना उसमें वो उनका आईडी कार्ड, पुराने वाला आईडी कार्ड वो पड़ा हुआ था, उसकी फ़ोटो कापी फिर मैं लेके गया हूँ। तो पहले तो उनको मैंने बड़ा कन्विंस करने की कोशिश की है कि भाई नहीं है हमारे पास, पता नहीं कहाँ से इतने 15-16 साल होने वाले हैं, तो कहाँ पे मिलेगी। लेकिन वही बात जो मैंने आपको बताई है ना कि मेरी एक आदत है कि कोई भी कॉपी लेता हूँ ना, कोई भी चीज़ एक लेता हूँ, तो उसकी ना तकरीबन 3-4 कॉपी बना के मैं रख लेता हूँ, ताकि हो सकता है बाद में हमारे काम आए। तो आप भी कभी भी कोई चीज़ भी लेते हैं ना, कोई भी कॉपी लेते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उसको कभी भी वेस्ट ना करें, उसको रख लें एक साइड पे, एक फ़ाइल बनाएं, उसमें सब कुछ जो है ना आप संभाल के रख दें, आपके बाद में काम आएगा। जब आपको लगता है ना कि ये काम नहीं आएगा, तो आप ऐसे ही फेंक देते हैं। लेकिन मैं वो क्या करता हूँ, मैंने वो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो संभाल के रखे होते हैं। हर डॉक्यूमेंट्स की 3-3 4-4 कॉपियाँ करवाई होती हैं, ठीक है। अगर एक गुम भी जाए तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, सही है। तो ये आपके पास एक टिप समझ लें, आप कोई अच्छी एक नॉलेज की बात समझ लें कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने फेंकना, आपको फजूल का ही लगे, बेशक वो विजिटिंग कार्ड हो, किसी का नंबर हो, कुछ भी हो, आपने कभी भी फेंकना नहीं, उसको संभालते जाएं, ठीक है, रखते जाएं, ठीक है। आपके पास देखना कितना सारा कबाड़ इकट्ठा हो जाएगा, नहीं तो वो बाद में रद्दी के काम आ जाएगा आपके। तो उम्मीद है आप आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। आपको मैंने नोट दिखाए हैं, फिर उसके बाद आपके साथ फीलिंग शेयर की है कि जी ये नोट बड़े ख़ास हैं, ये छोटे भाई ने दिए थे, वो रखे हुए हैं अभी तक संभाल के। तो ये बेचेंगे, ये एक्सचेंज नहीं करवाऊँगा मैं, ये पास ही रखूँगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।